हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आप साइन का कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने लेफ़्ट साइड पे प्लेस किया है तो उसका जो डिस्टेंस लेंगे हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, या अगर इमेज का फॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बन रहा है या कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है तो फ्रंट पे कौन सा साइन लेंगे, या बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो जो डिस्टेंस है वो किस साइन पे लेंगे, पॉजिटिव पे लेंगे या नेगेटिव पे लेंगे। अगर इमेज का फॉर्मेशन ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये साइन के बारे में हम समझेंगे इसमें अच्छे तरीके से। तो आपको कुछ पॉइंट्स को पहले माइंड में रखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी सारे डिस्टेंसेस होंगे वो सारे आपको पोल से ही मेज़र करना है। मतलब पोल एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होगा जहाँ से आपको डिस्टेंस को मेज़र करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेना चाहते हो तो पोल से लोगे, अगर आप इमेज के डिस्टेंस को लेना चाहते हो तो पोल से ही मेज़र करोगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि पोल एक ओरिजिन की तरह वर्क करेगा और ओरिजिन की तरह वर्क करेगा। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि ओरिजिन जो होता है ओ, वहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं किसी भी पॉइंट का। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम कि ओरिजिन जो है वो पोल है और पोल से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल। एरर हो गया, सॉरी, यहाँ मिरर होगा कि जितने भी सारे डिस्टेंसेस होंगे वो पोल से ही मेजर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर से जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है। अब जो भी डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में मेज़र करोगे वो सारा पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और डिस्टेंस अगर आपने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया है, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने डिस्टेंस को मेज़र किया है तो वो नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप इस तरीके से डिस्टेंस को ले रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस को ले रहे हो, ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट में है कि अगर आपने डिस्टेंस को लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो वो पॉजिटिव लेंगे। अगर हमने डिस्टेंस को मेजर किया है इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द अपवर्ड डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे, जैसे ये डिस्टेंस है और हमने अपवर्ड डिस्टेंस को मेजर करना चाहा है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि साइन कन्वेंशन में हमें याद रखने होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। जितने भी सारे डिस्टेंसेस होंगे उसे हम पोल से ही मेज़र करेंगे। अगर हमें इमेज का डिस्टेंस लेना है तो पोल से ही लेना है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है तो पोल से ही लेना है। सेकेंड पॉइंट है जितने भी सारे डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में लेंगे वो सारे डिस्टेंस जो होंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अगर हम कोई ऐसा डिस्टेंस मेज़र करते हैं जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी अपवर्ड डिस्टेंस होंगे उसे हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी सारे डिस्टेंस अगर डाउनवर्ड हैं तो हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो आपके सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सिंस द इंसिडेंट लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने देखा होगा कि कॉन्केव मिरर जो होता है उसके फ्रंट पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता था तो इंसिडेंट लाइट सभी लेफ्ट से राइट ही जाते थे। ऑलमोस्ट आपने सभी फिगर में अच्छे से देखा होगा कि जो इंसिडेंट लाइट है हमेशा लेफ्ट से राइट इस तरीके से होता था। अब देखे भी हो कि यहाँ पे इस तरीके से अगर मिरर रहता था हमारा तो लाइट रेस जो है वो इस तरीके से प्लेस होता था लेफ्ट टू राइट। अब अकॉर्डिंग टू द साइन कॉन्वेंशन आप बताओ कि डिस्टेंसेस अगर मेज़र किया जाएगा पोल से राइट साइड की तरफ, अगर आप बढ़ोगे, अगर आप पोल से राइट साइड की तरफ बढ़ोगे तो आप खुद ही सोचो कि आप डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव लोगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पोल से बढ़ रहे हो राइट साइड की तरफ तो जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेम डायरेक्शन में ले रहे हो ना। आपने रूल में पढ़ लिया था कि अगर हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही लेंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लेंगे। ऑन द अदर हैंड
ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द लेफ्ट। अगर आप क्या कर रहे हो, पोल से बढ़ रहे हो, मतलब जैसे कि हमारा मिरर है और यहाँ पे है पोल है इस पॉइंट पे, अगर आप यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो जो डिस्टेंस आप लोगे वो नेगेटिव लोगे, बिकॉज आपने अगेंस्ट उस डायरेक्शन के लिया है। जो इंसिडेंट रे होता है वो ऐसा होता है, लेकिन आप जो ले रहे हो डिस्टेंस वो अवे फ्रॉम द पोल ले रहे हो, अवे फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट रे ले रहे हो, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ऑन द अदर हैंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द लेफ्ट विल बी नेगेटिव बिकॉज दे आर मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया है डिस्टेंस को, इसीलिए यहाँ पे वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द साइन कॉन्वेंशन द डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर आर नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस होंगे लेफ्ट साइड पे वो क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस होते हैं लेफ्ट साइड पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस किया हुआ है तो ये नेगेटिव साइड पे है, तो आप जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लोगे तो वो हमेशा क्या लोगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लोगे। आगे हम देखने वाले हैं मिरर फार्मूला में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यू हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव ही लेना है। तो यू नेगेटिव इसलिए लेना है क्योंकि वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस होता है, और हमने देखा कि लेफ्ट साइड में अगर प्लेस है तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन ईदर बिहाइंड द मिरर इन और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपने देखा कि कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता था उसमें हमने 5 केस ऐसे देखे थे जहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हुआ था, और एक केस ऐसा था जहाँ पे बिहाइंड द मिरर हुआ था। इसका कहने का मतलब क्या है, जो आप इमेज का डिस्टेंस लोगे, आगे मिरर फार्मूला में हम पढ़ेंगे कि इमेज के डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास मिरर था, अगर मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन इस तरफ हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं मान लेते हैं होगा रियल इन्वर्टेड इमेज, और एक केस ऐसा देखा था जहाँ पे ये बैकवर्ड होता था जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होता था। आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप चेक कर सकते हो कि अगर फ्रंट पे फॉर्मेशन होगा तो वो उल्टा इमेज का फॉर्मेशन करेगा, और अगर बैकवर्ड होगा तो इस तरीके से एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता था। तो अगर आप देखोगे तो रियल इमेज के केस में आपको यू क्या लेना होगा, यू हमेशा लेना होगा आपको नेगेटिव, बिकॉज ये तो लेफ्ट साइड है, आपने जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया होगा वो तो लेफ्ट ही साइड किया होगा, है ना। लेकिन इमेज जो आप करोगे, क्योंकि इमेज जो होता है वो कहीं भी बन सकता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बन सकता है और बैकवर्ड द मिरर बन सकता है। अगर आपने इमेज का फॉर्मेशन बैकवर्ड में हुआ होगा तो आपको इस केस में जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव क्यों लेना पड़ेगा, बिकॉज बिहाइंड द मिरर है। हमने अपने कार्टेशियन जो रूल था उसमें देख लिया था कि जो राइट साइड होता है वहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। बट अगर हम बात करें कि ये अगर रियल इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता तो हम क्या करते, इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करते, और इस केस में जो हमारा वी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये डिपेंड करता है, यही पॉइंट है यहाँ पे, इफ द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। अगर इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर होता है तो जो इमेज का डिस्टेंस लेंगे, जो हम आगे मिरर फार्मूला में देखने वाले हैं कि इमेज के डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इमेज डिस्टेंस वी जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर इमेज का फॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने फिगर में भी हाईलाइट किया है। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है अभी तक तो आगे हम मिरर फार्मूला में और जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आगे, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस बात को अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो ज़्यादा इस बात को ना सोचें कि आपको क्लियर नहीं हुआ है। आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल में और आने वाले मिरर फार्मूला टॉपिक में, तो आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो इमेज है वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही फॉर्म होता था।
तो आपने देख भी लिया है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, इसीलिए इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो नो डाउट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो वी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बट हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि कॉन्केव मिरर के लिए जो वी होता है वो एक केस में पॉजिटिव हो जाता है और बाकी सारे केसेस में निगेटिव होता है, ये आप माइंड में रखो। नेक्स्ट पॉइंट है द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपने देखा कि कॉन्केव मिरर का जो फोकस है वो हमेशा फ्रंट में होता है, इसलिए हम जो फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मैं फिगर में आपको बता देती हूँ, जैसे ये कॉन्केव मिरर है तो हमने क्या देखा था कि कहीं पे यहाँ पे पोल होगा और कहीं पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। तो ये जो फोकस होगा हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा, इसीलिए यहाँ पे जो हम फोकल लेंथ को लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है -10 cm। ऑन द अदर हैंड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। लेकिन हमने क्या देखा कि फोकस जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो हमेशा बिहाइंड होता है, इसीलिए नो डाउट कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो हमेशा प्लस में होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है +20 cm और जस्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। आई होप कि पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर आर टेकन नेगेटिवली। अब क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो लेफ्ट साइड ही है, जैसे हमने फिगर में देखा है बहुत पहले भी कि अगर यहाँ पे पोल है, यहाँ पे कहीं पॉइंट पे मान लेते हैं फोकस है, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये भी तो हम लोग हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो आप या फोकल लेंथ ले लो। फोकल लेंथ मीन्स यहाँ से फोकस से लेकर के पोल के बीच की जो डिस्टेंस है ये ले लो, ये भी तो नेगेटिव ही होगा ना फॉर द कॉन्केव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर केस में फोकल लेंथ हो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमने देखा कि यू हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हो। उसके बाद जो वी होगा वो कॉन्केव मिरर के लिए 5 केसेस में तो हमने देखा था कि वी नेगेटिव ही होता है बिकॉज रियल इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेफ्ट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है। बट एक केस ऐसा था जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता था, मतलब कि राइट साइड में, इसीलिए वहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन किया। बट कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही जो वी होगा वो पॉजिटिव लेंगे। कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, आपने फिगर में कई बार देखा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होता है। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और साइन कॉन्वेंशन भी स्फेरिकल मिरर का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो और सारे टॉपिक्स को समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।